नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है किसानों का रेल रोको आंदोलन। जी हां, दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक यह आंदोलन होगा। 12 कुछ मिनटों में बजने ही वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जुटते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक आंदोलन होगा, यह ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। रेल रोको आंदोलन है। रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने देश भर के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त जवानों का जाब्ता तैनात किया है और रेलवे की प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी भी है। रेलवे ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं किसान, अगर पहुंचता है तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल में रेलवे की खास तैयारी है। खासतौर से फोकस भी इन्हीं राज्यों में है, वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल। रेलवे की खास तैयारी यहाँ पर भी है और किसानों की भी खास नजर है इन इलाकों में, इन राज्यों में। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है रेल रोको आंदोलन का ऐलान और साथ ही साथ 12 बजे से इसकी शुरुआत और उसके बाद शाम को 4 बजे तक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में रेल की पटरियों पर बैठे हुए किसान आपको दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में किसान नेता, किसान जो अलग अलग हिस्सों से डटे हुए थे पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वो एक बार फिर से इस रेल रोको आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में दिखाई देंगे। अब राजस्थान में भी कौन कौन से वो इलाके जहाँ पर रेल की पटरियों पर बैठे हुए किसान दिखाई देंगे, वहाँ पर भी नजर होगी। साथ ही यूपी को लेकर भी खास तौर से यूपी में अलर्ट है रेल रोको आंदोलन को लेकर। इससे पहले चक्का जाम जब हुआ था, बड़ी संख्या में किसान जुटे थे, लेकिन कुछ राज्यों को इससे छूट दी गई थी, कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया था, उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन इस बार रेल रोको आंदोलन है, हर जगह इसकी तस्वीर दिखाई देगी। रेल की पटरियों पर बैठे हुए किसान दिखाई देंगे। साफ तौर से कोशिश है केंद्र की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की। वक्त वक्त पर किसान नेता ये कहते भी आए हैं कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन, उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर, लगातार बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों के किसान वहां पर डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, गुस्से में है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज मौका है रेल रोको आंदोलन का, तो कैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है शाम को 4 बजे तक, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल में रेलवे ने भी अपने स्तर पर खास तैयारी की है। रेलवे ने साफ तौर से कह दिया है, चेतावनी तरीके से दी है कि अगर रेलवे की किसी भी संपत्ति पर नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, तो साफ तौर से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए भी पहले चूंकि ट्रैक्टर रैली निकाली गई किसानों की तरफ से, चक्का जाम किया गया और ट्रैक्टर रैली में जिस तरीके से हिंसा हुई थी दिल्ली में, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए, उसकी जांच अभी भी चल रही है। उसके बाद चक्का जाम हुआ, हालांकि चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ अलग अलग हिस्सों में। उसके बाद रेल रोको आंदोलन की तस्वीर आ चुकी, साफ होगी थोड़ी देर के बाद, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी आएगी आपके सामने, हम रखेंगे। 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होना है, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए दिखाई देंगे। अब कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं रेल की पटरियों पर, उस पर लगातार नजर रहेगी। वो राजस्थान हो या फिर देश के अलग अलग हिस्से जहां पर खास तैयारी की गई है किसान नेताओं की तरफ से भी। किसानों से पहले ये कह दिया गया कि जब रेल रोको आंदोलन होगा तो बड़ी संख्या में आपको आना है, केंद्र की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है, बात पहुंचानी है केंद्र की सरकार तक कि कृषि कानूनों को वापस लीजिए, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है देश के किसान। थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत को भी आपने सुना था, राकेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया था, अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल खास तौर से, वहां पर भी नजर बनी हुई है। अब पॉलिटिकल एजेंडा एक तरीके से किस तरीके से भी चल रहा है, पॉलिटिकली इसको कैसे देखा जा रहा है वो भी आपको समझना होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव है और साफ तौर से ये कहा जा रहा है जो किसान नेता हैं वो राजनीतिक पार्टियों पर एक पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहते हैं, एक प्रेशर बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से इनको कोई फायदा हो, किसानों को फायदा हो, कृषि कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच जो टकराव की स्थिति है, जो गतिरोध की स्थिति है, वो फिलहाल तो थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज रेल रोको आंदोलन है, आज कैसी तस्वीर उभर कर शाम तक सामने आती है, क्या कुछ होता है, शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको आंदोलन आगे बढ़ता है या फिर कोई तस्वीर ऐसी आती है जिससे एक बार फिर से सवाल खड़े हो सकते हैं किसानों पर, जिससे हालांकि बचने की पूरी कोशिश किसान संगठन भी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर से कह दिया था कि रेल रोको आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से किसान रेलवे ट्रैक पर जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, 4 बजे तक किसान डटे रहेंगे और उसके बाद फिर वापस लौटेंगे अलग अलग बॉर्डर्स के लिए। और जो किसान गाँवों से भी इकट्ठा हो रहे हैं, राजस्थान की हम बात करें या फिर अलग अलग हिस्सों की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, वहां पर भी तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है।
और जयपुर से मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का मैं रुख करूंगी। काशी, कहां पर आपकी मौजूदगी है, कहां पर मौजूद हैं और यहां पर कौन कौन से हिस्से जहां पर रेल रोकी जाएगी या फिर रेलवे ट्रैक पर किसान दिखाई देंगे, बताएं। जी दीपा, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम जगतपुरा रेलवे फाटक पर मौजूद हैं। जयपुर शहर का ये प्रमुख रेलवे फाटक है। यहाँ पर किसान नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और कहा था कि दोपहर 12 से और शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेनों का संचालन बंद किया जाएगा। दोपहर 12 बज चुके हैं और किसान नेता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। देखिए, यहाँ से फिलहाल ट्रेनें भी गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। रेलवे फाटक के पास में ये जो ट्रेनें हैं ये संचालित फिलहाल यहाँ से हो रही है। दीनदयाल एक्सप्रेस जो है जयपुर से प्रयागराज जो चलने वाली ट्रेन है ये संचालित यहाँ से हो रही है। लेकिन रोकने के लिए अभी तक कोई भी किसान नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जो किसान नेताओं का जो आह्वान था, किसान नेता नरेश मीणा ने आह्वान किया था कि दोपहर 12 से और 4 बजे तक जगतपुरा रेलवे फाटक पर वो जाम करेंगे। यहाँ पर धरना दिया जाएगा, ट्रेनों का जो संचालन है उसे रोका जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी किसान नेता नहीं पहुँचा है। आप मेरे साथ में अगर यहाँ देख पाएंगे, पीछे हमारे जो कैमरा पर्सन हैं घनश्याम जी, वो दिखा रहे हैं कि जो फाटक है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। यहाँ पर कोई भी किसान नेता अभी तक नहीं पहुँचा है और जाम लगने की जो संभावना है, आशंका जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि बिल्कुल काशी, क्योंकि 12 बज चुके हैं, इंतजार भी इसी बात को लेकर था कि 12 जब बजेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। लेकिन जगतपुरा फाटक से ऐसी तस्वीर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उम्मीद किसान ये कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पहुंचेंगे और रेलवे ट्रैक पर डटे रहेंगे। चलिए, आपके पास में आऊंगी लौटकर, लेकिन चौमू से भारत दीक्षित भी मेरे साथ जुड़ चुका है। सीधा भारत का ही मैं रुख करूंगी। भारत, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर तस्वीर क्या दिखाई दे रही है रेल रोको आंदोलन वाली? अभी तक जगतपुरा फाटक से तो ऐसी तस्वीर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूंगा कि किसानों के समर्थन में आज चौमू में जो रेल रोको का आंदोलन है वो लगातार फिलहाल अभी शुरू हो चुका है। हालांकि तादाद यहाँ पर किसानों की बेहद कम है, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो फिलहाल ट्रैक पर पहुँच चुके हैं और जो 12 का से लेकर 4 बजे तक को जो समय निर्धारित किया गया था उसकी शुरुआत है वो फिलहाल हो चुकी है। और आप देख रहे हैं तस्वीर की लगातार किसानों की ओर से जो तीनों किसानों के जो बिल थे उनको वापस लेने के लिए नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और कुछ देर के बाद जैसे जैसे और भी संख्या में जब किसान पहुंचेंगे तो यहाँ पर तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। फिलहाल कुछ संख्या में किसान पहुंचे हैं और यहाँ पर ट्रेन रोको जो आंदोलन की जो शुरुआत है वो फिलहाल यहाँ पर हो चुकी है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो रेल रोको का वो रखा गया है और किसान है फिलहाल रेल भारत, जो किसान अभी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मैं चाहूंगी जरा उनसे आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर 12 तो बज चुके हैं, 12 बजे का ही वक्त दिया गया था सभी किसानों को, आसपास के किसानों को पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि आपको आना है, रेल रोको का हिस्सा बनना है। लेकिन अभी वो स्थिति, वो तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या वजह उनको लगती है इसके पीछे, या फिर उम्मीद है कि अभी आएंगे, बहुत वक्त बाकी है? देखिए, बिल्कुल दीपा, लगातार जो समय निर्धारित किया गया था वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का था। ये 12 बजे का वक्त है, लेकिन संख्या बेहद कम है। कुछ किसान हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का आज रेल रोको आंदोलन किया? 12 बजे से उसकी शुरुआत हो गई, लेकिन तादाद बेहद कम है। तादाद कम है। अभी आ रहे हैं किसान, पीछे से बहुत आ रहे हैं, ट्रॉलियाँ आ रही हैं, वो आ रही हैं, सारे किसान आएंगे। क्योंकि किसान की तो सब कुछ बर्बाद हो चुका, किसान के पास है ही क्या? अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा, एक मजदूर बन के रह जाएगा। देखिए, इनका कहना है कि तादाद अभी धीरे धीरे बढ़ने वाली है और किसान का सब कुछ बर्बाद हो गया। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कानूनों को? अगर वापस नहीं लेके आएगा तो किसान किस हद तक जाएंगे? किसान, देखिए आपको मैं बताऊं, किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक बॉर्डरों पे रहेंगे। और आज का जो रेल रोको आंदोलन वो पूरे हिंदुस्तान का है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो किसान है वो किसान ये समझता है कि 12 बजे के बजाय 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आ रहे हैं। चालू हो गए तो हमारी जो संख्या है यहाँ बहुत अच्छी संख्या हो जाएगी। और आज का जो प्रोग्राम है वो 4 बजे तक हम बैठे रहेंगे। आज का जो वो रेल रोको आंदोलन है वो पूरे हिंदुस्तान में सफल रहेगा। देखिए, बिल्कुल दीपा, इनका कहना है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। 12 बजे का जो समय निर्धारित किया था, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है ट्रेन रोको का, वो उसकी शुरुआत फिलहाल चौमू से यहाँ पर हो चुकी है।
संख्या बेहद शुरुआत कम और हुई है उनका कहना है भारत कि जब और तक किसान नेताओं को ये उम्मीद भी है, किसानों को ये उम्मीद है कि अलग अलग जगहों से किसानों का समर्थन उनको मिलेगा, वो पहुंचेंगे और उसके बाद सफल होगा देश भर में जो रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से रखा गया है। चलिए आपके पास आऊंगी, मैं कोटा चलती हूँ, भंवर चारण विवासी जुड़े हुए हैं। अब भंवर, वहां पर कैसी तस्वीर, पहुंच रहे हैं किसान बड़ी संख्या में, रेल रोको आंदोलन क्या वहां पर अभी शुरू हो चुका है या फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा किसानों के लिए? कैसी तस्वीर है अभी? देखिए, कोटा में मैं फिलहाल कोटा और बूंदी जिलों के सरहद पर पड़ने वाले गामच बाईपास पर, गामच पुलिया पर मौजूद हूं और यहां जो दिल्ली मुंबई की तरफ का जो रेलवे ट्रैक है उसको जाम करने की किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप रेलवे सुरक्षा बल देख पा रहे हैं और अगर मैं सामने की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख रहे हैं कि जो किसान और किसान नेता हैं वो यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं और तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई है ट्रैक को जाम करने की। ठीक 12 बजे के आसपास इस ट्रैक को जाम किया जाना है, लेकिन इससे पहले किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अभी भी जाम हालांकि ट्रैक नहीं हुआ है। पहले मैं ट्रैक की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अभी तक आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि ट्रैक खुला हुआ है और अभी तक ट्रैक को जाम नहीं किया गया है, लेकिन जाम करने की पूरी तैयारी है और ट्रैक के दोनों ही तरफ जो है वो किसानों के जत्थे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से, ट्रैक के दोनों तरफ से जत्थे चलेंगे और इस ट्रैक को किसान यहाँ पर जाम करेंगे। लेकिन जाम करने से पहले किस तरह की किसानों की, किसान नेताओं की तैयारी है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कुछ जो आरपीएफ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे आपको कनेक्ट कर सकूं और खासतौर पर ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितनी ट्रेनें हैं जो कि इस समय अवधि में यहाँ से गुजरने वाली है। मनीष कुमार मौजूद है, इंस्पेक्टर आरपीएफ। सर, कितनी ट्रेन अभी इस वक्त में यहाँ पर गुजरने वाली है और चूंकि जाम करने की तैयारी है तो क्या एहतियातन उपाय? अभी करीब 5 से 6 गाड़ियाँ इसमें अप एंड डाउन ट्रेन गुजरने की इसमें संभावना है, प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि ये किसान आंदोलन अभी चल रहा है और प्रदर्शनकारी काफ़ी संख्या में यहाँ आ गए हैं, उसको देखते हुए अभी निर्णय लिया गया है कि जो इनका टाइमिंग है 12 से 4 बजे के बीच का, उसमें ट्रेन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए ट्रेन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जहाँ तक ये लोग अपना, अभी तक ये सब लोग शांत हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने कोई दिक्कत नहीं। यानी जयपुर रूट पर सर ना तो कोई ट्रेन कोटा स्टेशन पर जाएगी और ना कोटा स्टेशन से जयपुर रूट पर यहाँ से आएगी। अभी ये दिल्ली मुंबई जो ट्रैक है, इस ट्रैक को 4 बजे तक के लिए हम लोगों ने रुकवा दिया है। बाकी जैसी स्थिति होगी फिर इसको रिव्यू किया जाएगा। कोई डाइवर्जन ऑप्शन नहीं है सर, ट्रेनें 4 बजे तक रुकी ही रहेगी? अभी तक तो यही प्लान किया गया है, बाकी फिर देखते हैं। सर, जाब्ता बढ़ाने की तैयारी है क्या, क्योंकि किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है? जाब्ता सफिशिएंट संख्या में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सब लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए अभी तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। जैसी स्थिति होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। चलिए, स्थिति के मुताबिक आरपीएफ फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसानों की तादाद कोटा में गामच पुलिया पर बढ़ रही है। और चलिए एक तस्वीर और आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये प्रदर्शनकारी किसानों के जत्थे हैं। चलिए कुछ किसानों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। 12 बज चुके हैं, अभी तक तो ट्रैक आपने जाम किया नहीं है, क्या तैयारियां? तैयारी यही है कि अभी सभी साथी आ रहे हैं, 10-15 मिनट बाद ट्रैक जाम किया जाएगा और यहाँ पे सभी हमारे भाई आने वाले हैं, ट्रैक जाम करके रहेंगे आज। जी क्या कह रहे हैं? हम गोली से भी डरनी है, छाती का बटन खोल दे, किसी ने लगानी गोली लगाओ, बंद करेंगे। मोदी की ऐसी तैसी करेंगे, मोदी को मादर चौथ को हटा। चलिए, किसानों में गुस्सा है जाहिर तौर पर, लगातार अपनी आवाज को बुलंद भी करते आए हैं, नाराजगी जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से कोटा में वो नाराजगी साफ तौर से किसानों की तरफ से देखी भी जा रही है। चलिए ठीक है भवन, मैं आपके पास आऊंगी, बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटे हुए हैं। काशी, अभी तक कोई पहुंचा क्या इस ट्रैक पर? क्योंकि लगातार पहले चूंकि हमने देखा जब चक्का जाम भी हुआ था राजस्थान में भी उसका व्यापक असर दिखाई दिया था, समय से पहले ही किसान पहुंच रहे थे अलग अलग हिस्सों से। चूंकि आज भी रेल रोको आंदोलन, उसका असर क्या शुरुआत से कम होता दिखाई दे रहा है या फिर उतना इंटरेस्ट किसानों का दिखाई नहीं दे रहा इन तस्वीरों से हम कहें? जी दीपा, बिल्कुल देखिए, जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर शहर में गांधीनगर स्टेशन और जगतपुरा स्टेशन, इन 2 प्रमुख स्टेशनों पर जाम की बात कही गई थी और जगतपुरा में 10,000 से ज़्यादा लोग किसानों को यहाँ पर लाने की बात थी। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि 12 बजे से ज़्यादा समय हो चुका है और एक भी किसान यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचा है। जगतपुरा फाटक का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ से वाहन लगातार गुजर रहे हैं जगतपुरा फाटक से होकर और ट्रेनें थोड़ी देर पहले यहाँ से एक निकली है, जयपुर प्रयागराज जो ट्रेन है वो यहाँ से रवाना हुई है। तो कुल मिलाकर जो नज़ारा यही है कि जाम अभी तक यहाँ पर नहीं लग सका है, जो किसान नेता हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
हालांकि पुलिस बल जरूर यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मौजूद है और जाम की फिलहाल यहाँ कोई तैयारी भी नहीं दिखाई देती है। ऐसा कहा जा रहा था कि करीब 10,000 किसान यहाँ पर जुटेंगे। किसान नेता नरेश मीणा ने यह दावा किया था और पूरी तरह से जाम लगाने की बात कही थी और साथ ही यहाँ से पटरियों पर मार्च की भी बात कही थी कि मार्च लगाएंगे जगतपुरा स्टेशन से और सिविल लाइन फाटक तक। लेकिन अभी तक चूंकि ये कोई भी किसान नेता यहाँ नहीं पहुँचा है, ना ही उनके प्रतिनिधि पहुँचे हैं, ना ही युवा पहुँचे हैं, तो इसे लेकर अब संशय होने लगा है कि यहाँ पर जाम लगेगा भी या नहीं लगेगा। और जिस तरह के दावे यहाँ किसान नेताओं ने किए थे, अधिकारी वहाँ पर है, रेलवे के जो कर्मी वहाँ पर हैं या फिर आरपीएसएफ की तरफ से जो जवान तैनात किए गए हैं, मैं चाहूँगी जरा उनसे आप बात कीजिए एक बार, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी उनकी क्या तैयारी है। अगर किसान वहाँ पर पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, भले ही देरी से ही सही, उम्मीद पूरी ये है कि यहाँ पर भी किसान पहुंचेंगे, वो भी जुटेंगे। उन्होंने क्या अपने स्तर पर तैयारी की है? देखिए, अभी इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं, रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अलग अलग इलाकों में गश्त कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी डीआरएम जो हैं जयपुर की, मंजूषा जैन, उनसे बात हुई थी और उनका कहना यही था कि हमारी तरफ से पूरे सुरक्षा इंतजाम है, यात्रियों को परेशानी यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई ट्रेन रोकी जाती है तो उन ट्रेनों को बीच में नहीं रोका जाएगा, बल्कि स्टेशनों पर रोका जाएगा, जिससे कि अगर यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, खाना पीना उनको मिल सके, स्टेशनों पर ये प्रयास किए जाएंगे। और अगर किसी ट्रेन को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो ट्रेन को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, ताकि अगर शॉर्ट रूट से निकाला जा सके दूसरी ट्रेनों को, तो वो प्रयास यहाँ पर करेगा रेलवे प्रशासन। तो रेलवे प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन जिनके द्वारा ट्रेनें रोकी जानी है, जो जाम किया जाना है, वो किसान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। गांधीनगर स्टेशन पर भी तो बताया जा रहा है कि अभी तक कोई किसानों की मौजूदगी नहीं हुई है और उस वजह से जयपुर शहर में ट्रेनों का जो संचालन है वो पूरी तरह से सुचारू है। बिल्कुल, अभी तक किसानों का नहीं पहुंचना, चूंकि 12 से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक किसानों का नहीं पहुंचना, काशी ये क्या संकेत देता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन भारत का रुख एक बार फिर से करूंगी। भारत, वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है क्या जिनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? बड़ी संख्या में किसान हालांकि वहाँ पर पहुंच भी रहे, जैसे कि आपने भी कहा कि लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, उस लिहाज से क्या तैयारी वहाँ पर, सुरक्षा के लिहाज से भी कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, या फिर कोई तोड़फोड़ वहाँ पर ना हो? जैसे कि रेलवे ने पहले ही कहा था अगर संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो फिर कार्रवाई होगी, उस लिहाज से क्या तैयारी वहाँ पर रेलवे ने की है? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि ट्रेन रोको आंदोलन की जो शुरुआत है फिलहाल चौमू से हो चुकी है, लेकिन तादाद थोड़ी कम है। लेकिन जिस प्रकार से किसान जो नेता है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे तादाद बढ़ेगी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि रेलवे प्रशासन के जो कई पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे। रेलवे प्रशासन की ओर के एहतियात के तौर पर कई जवान हैं वो ट्रैक पर यहाँ पर उनकी ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई है और कोई अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचा और आपसी समझाइश है वो यहाँ पर की। उसके बाद जो रेलवे के पुलिस अधिकारी उन्होंने समझाइश की, उसके बाद जो किसान नेता हैं वो ट्रैक से हटकर थोड़ा पटरी के नीचे जो स्थल है वहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिलहाल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से रेलवे प्रशासन से जब हमने बात की थी कि जो ट्रेन का जो शेड्यूल होता है, लेकिन जिस प्रकार का आंदोलन का जो समय है 12 से लेकर 4 बजे तक, उस दरमियान के बीच में कोई भी ट्रेन है वो चौमू से नहीं गुजरेगी। तो ये सहूलियत यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है और किसी प्रकार की परेशानी है वो यहाँ पर यात्रियों को नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे तादाद है वो फिलहाल किसानों की बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेलवे प्रशासन की ओर के एहतियात के तौर पर जवान की तैनातगी है वो यहाँ पर की जाए। जिस प्रकार से रेलवे ने कह दिया कि अगर किसी प्रकार की तोड़फोड़ अगर होती है तो यहाँ पर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। तो आप फिलहाल तस्वीर देख सकते हैं कि चौमू से ट्रेन रोको आंदोलन की शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। किसान ट्रैक पर यहाँ पर अपना डेरा है वो डाल चुके हैं, बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर कर दी गई है और लगातार धीरे धीरे जैसे कि भारत धीरे धीरे किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12 से ज्यादा का वक्त हो गया है, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी लगातार आएंगे। रेल रोको आंदोलन कितना सफल होता है या फिर सफल नहीं होता, कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे अलग अलग हिस्सों में, वो राजस्थान हो या फिर देश भर के अलग अलग हिस्से हों, क्योंकि खासतौर से नजर पंजाब में भी है, पश्चिम बंगाल भी है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रेन को रोकने की कोशिश किसान आज करने वाले हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और ये बाहर से भी तस्वीरें लगातार आ रही है, वहां पर भी लगातार रेलवे ने किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, कोई अप्रिय घटना ना हो या फिर किसान उग्र ना हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से जो वादा किया है किसानों ने उसी तरीके से वो आगे बढ़े, रेल रोको आंदोलन उनका आगे बढ़े। दिक्कत थोड़ा लेट पहुंचेंगे घर, 4 बजे से पहले नहीं चलेगी सर। कोई बात नहीं सर, वेट करेंगे, घर तो जाना ही है, यही है। बाकी कि हम किसानों के साथ भी हैं, सरकार ने जो अपना काम करना ही है। थैंक यू सर। सर
कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है? लुधियाना से दिल्ली जाना है, उसके बाद बिहार जाना है। अभी तो 4 बजे तक जाम रहेगा, तो क्या कितनी दिक्कत है? उसमें तो बहुत परेशानी होगी हम लोगों को। तो अभी तो इधर ही रहना होगा फिर।